नकारात्मक चीज हट सकती है सर? 1000% हट सकती है। मैं, आप अगर चाहेंगे, आप अपने इसमें चैनल्स में दिखाना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ अपने क्लिप्स दूंगा, वीडियोस शेयर कर दूंगा, जिसे आप ज़रूर दिखाएं, ताकि लोगों के अंदर में जो एंग्जाइटी, फोबिया, फियर फोबिया है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, शक की सुई रहती है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, वो आपका फोबिया है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। और ये अंक बदलने से सचमुच में सर जीवन में परिवर्तन होती है? बिल्कुल सर, मैं खुद अपने आप को उदाहरण मान के चलता हूँ। मैंने भी अपने नाम को कम से कम 10 से 12 बार बदला होगा। शर्मा में $H लगाया, $R लगाया, M लगाया, नितिन में मैंने $N लगाए, $T लगाए, नितिन कुमार KR करके शर्मा करके लिख के देखा मैंने। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है TGB मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में भी बताता हूं। और उसी बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और एक ऐसे खास शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराना चाहेंगे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। और मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, एस नितिन जी। और आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा सर मैं। संख्याओं में छिपा है जीवन का राज, ग्रह नक्षत्र दिखाए किस्मत का अंदाज, मन को समझे दिल के राज को जाने, टैरो की गहराई से भविष्य पहचाने। आज हमारे बीच हैं विद्या के भंडार, ज्ञान से जो करते हैं जीवन सवार। आपका स्वागत है सर। आप जो है बहुत ही अच्छे जो कार्य कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सभी को भी, आपका भी स्वागत है कि आप आगे बढ़ने के लिए लोगों को इस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं और ये प्रयास आपका बहुत सार्थक हो। जी धन्यवाद सर, आपका भी। पहला सवाल यही रहेगा सर, आपका प्रारंभिक जीवन जानना चाहेंगे, आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और आपका शिक्षा? मैं अपना जो प्रारंभिक जीवन जिया, पहले तो मैंने नौकरी करी, नौकरी करने के बाद व्यवसाय किया। व्यवसाय में एक बहुत बड़े कंपनी के साथ में मैं पूरा सर्विस देखता था छत्तीसगढ़ का। और उसके बाद अचानक वो जो दुकान थी उसी के साथ में मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट को डील किया, डिस्ट्रीब्यूटर बना, सेल्समैन बना, अपने इसमें C&F लाया मैंने। मेरे नीचे में 40 से 50 बच्चे कार्य किया करते थे। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रखता था, टेलीफोन, मैं उस लाइन से जुड़ा हुआ था। पर मेरी ज़िंदगी में जो दूसरे परिवर्तन आए वो कुछ ऐसे थे कि मुझे इस लाइन को चुनना पड़ा। वो आगे के जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उसमें इस चीज़ को, अनुभव को शेयर करूँगा। शिक्षा जानना चाहेंगे सर? मेरी शिक्षा, मैं BCA किया हुआ हूँ, 12th किया मैंने, ITI किया, फिर BCA करके आज मैं न्यूमरोलॉजी के इसमें अपने क्षेत्र को लोगों के साथ में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जन्मस्थली सर आपका? मेरी जन्मस्थली महासमुंद की है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रायपुर शहर से। चलो ये भी जानना चाहेंगे सर, आपने न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिष का सफ़र, मतलब इसी लाइन को क्यों चुना आपने? जीवन की कुछ परेशानियाँ ऐसी थी जिसमें हर किसी के पास जाता था मैं, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे ज्योतिषाचार्य हो या अंक शास्त्री हो। मेरे भी जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई जिसमें मुझे जाना पड़ा। हर किसी के पास जाता था, लेकिन वो हर कोई क्या 100 रुपये, 200, 500 रुपये लेके जो मार्गदर्शन देते थे वो वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार दिया करते थे, और वर्तमान के आगे क्या होगा इसको बताने में अक्षम रहते थे। अच्छे अच्छे लोगों से मिला मैंने, उन्होंने एक छोटी छोटी फिल्म जरूर दिखाई, लेकिन वो फिल्म हकीकत में वैसे नहीं हो पाई। इस वजह से फिर मुझे इस लाइन को चुन के लोगों की तकलीफ़ को हरने के लिए मैंने भी ये प्रयास किया। और माई की कृपा से जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब आज अच्छे स्थिति पे हैं, और मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे जैसे भटकाव ना आया उनके जीवन में। तो आपने कहाँ से सीखा सर फिर ये? मैं करीबन 22-23 लोगों से न्यूमरोलॉजी सीखा हूँ। कुछ साधना भी की है मैंने। मेरे गुरु नेपाल के भी हैं, इंडोनेशिया के भी हैं, और उड़ीसा के भी हैं, साउथ से भी हैं। अलग अलग जगह से मैंने अलग अलग टाइप की विद्याओं को सीखा है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली मैंने अपने दिल्ली के एक सर थे उनसे सीखा है। ये सर, ये जो है सिर्फ एक आध्यात्मिक ज्ञान है या इसमें विज्ञान का भी आधार है, क्या कहना चाहेंगे? बिना विज्ञान के तो आध्यात्म नहीं बढ़ता, और आध्यात्म बिना विज्ञान के आगे बढ़ने नहीं देता। दोनों का सार है, क्योंकि नंबर्स जो आए हैं वो तो विज्ञान है,
और उसमें आध्यात्म का सहारा है। जब तक कि आपकी साइकिक एबिलिटी नहीं रहेगी, जब तक कि आपके आध्यात्मिक उन्नति का कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा, तब तक नंबर्स आपसे बात कैसे करेंगे। सिर्फ नंबर के योग और युक्ति को मतलब समझने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया। नंबर्स आपसे बात करते हैं। वैसी स्थिति में आने तक के आपको साधना का मार्ग भी लेके चलेंगे, तब आप उसमें ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएंगे। जैसे आपके पास जो लोग आते हैं सर, तो उनकी सबसे ज़्यादा मतलब प्रमुखता समस्या कौन सा रहता है आमतौर पर? ज़्यादा कैसी समस्या? आज का हर दूसरा व्यक्ति अपने रिश्तों और पैसों से परेशान है। मेरे पास ऑलमोस्ट जितने भी कस्टमर या क्लाइंट आते हैं, वो रिश्तों से, अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझते हुए नज़र आते हैं। पैसा तो उनको चाहिए, लेकिन बिना प्रेम के पैसा कैसे आएगा। जब मैं घर में जाता हूँ और मेरे घर में जाने के बाद मेरा ही घर वहाँ पे बवंडर मचा हुआ है, विवाद मचा हुआ है, तो उस स्थिति पे मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ पाऊँगा। तो मैं अगर धन कमा के भी लाया तो प्रेम तो नहीं मिला। तो रिश्ता बहुत अहम है। आज की तारीख में एक दूसरे के साथ में साथ निभाने के लिए जो रिश्ते की समस्या है, उसे सही करना और समाज को सही दिशा देना। वो बच्चे जो आज की तारीख में रिश्तों के भटकाव के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत गंदे स्टेज पे लेके चले जाते हैं। मैं किसी कल्चर को नहीं बोलूँगा, लेकिन आप अपने कल्चर पे रहते हुए अपने कल्चर के लोगों को छोड़ के जो दूसरे सामुदायिक इसमें जा रहे हैं, वो जो भटकाव पैदा हो रहा है, लव जिहाद उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप है। उस टाइप की चीज़ों से बचाने के लिए मैं उसमें अपनी जितनी भी हद है उसको पार करके भी मदद करता हूँ। आध्यात्मिक भी करता हूँ। मैं यंत्र मंत्र तंत्र तीनों चीज़ से सुसज्जित हूँ। तो मेरे से जितना प्रयास हो सकता है मैं उसके लिए वो करके उसे वापस लाने का अवसर भी देता हूँ और अवसर मांगता हूँ भगवती से। अभी बहुत सुंदर विचार सर आपसे। तो और एक अगर सरल उपाय बताएंगे तो कैसे सर, मतलब रिश्ता अच्छा बना रहे पति पत्नी के बीच, क्या कहना चाहेंगे? सर, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता बनता नहीं है। और विश्वास को तोड़ना और विश्वास का तोड़ना दोनों जो है शक से होता है। तो सबसे पहले तो आप एक दूसरे पे इतना फेथ करो कि मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पे आप सभी को प्रेम की एक अभिव्यक्ति देता हूँ। आपने कभी भी मतलब जो भी दर्शक इसे देखें या जो देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत सरल तरीका प्रेम का। आपने अगर कभी किसी को प्रेम किया है, आप सिर्फ प्रेम में क्या पाए और क्या खोए और क्या मिला और मैंने क्या दिया, इसके पीछे ही भागें। सबसे पहले प्रेम में आपके अंदर आपका सोल उसके सोल से कनेक्टेड रहना चाहिए। और जब आप आंखें पलकें झपकें, तब आपकी पलकें और उसकी पलकें दोनों एक साथ झपक रही हैं, ये महसूस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एकाकार भाव में आके अपने उस प्रेम से इतना ज़्यादा प्रेम में रत हैं कि आपको हर चीज़ उसकी महसूस होती है, तो शक नहीं आएगा। ये शक के कारण ही आज की तारीख जो है सब लोग रिश्ते में उलझे हुए हैं। सिर्फ शक, पैसा सेकेंडरी है, लेकिन पहला शक उसको पूरा का पूरा जड़ से ख़त्म कर देता है। उसके बाद पैसा आता है, पैसे से तो फिर रिश्ते बनते कहाँ हैं, बिगड़ते ही हैं। अच्छा, तो पैसे का जिक्र हो रहा है सर, तो पैसा वृद्धि करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे बढ़ेगा किसी के पास पैसा? सर, एफर्ट तो लगेगा। बिना मेहनत के पैसा नहीं आता, चूँकि कर्म में आपके लिखा हुआ है आपने पूर्व जन्म में क्या बोया है उसका आप वर्तमान में काटेंगे। लेकिन हमारे पास जो टूल्स हैं, हम उसमें पूर्व जन्मकृत चीज़ों को भी हटा के आपके वर्तमान के कर्मों से जोड़ के आपको आगे बढ़ाने की हमारे क्लासेस जो चलते हैं उसमें ज्वाइन करते हैं, तो बताते हैं। वो एक छोटा सा शब्द में उसे नहीं बताया जा सकता, इस वजह से मैं यहाँ पे इस मंच पे नहीं शेयर कर पाऊँगा, समय लगेगा उसमें। चलो, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, ये न्यूमरोलॉजी है क्या और यह लोगों को ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है? हर नंबर कुछ कहता है और हर नंबर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है और हर ग्रह आपके जीवन में आपके शरीर के अंदर चक्रों के रूप में स्थापित है। तो जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो ग्रह जनित कार्य होता है। किसी का चंद्रमा खराब है तो उसकी मानसिक संवेदनाएं ऊहा-पोह की स्थिति पर रहेगी। किसी के पास राहु के नंबर से अगर ज़्यादा होंगे तो वो पैसा तो पाएगा, अचानक में बहुत पैसा आएगा, लेकिन वो किसी न किसी एडिक्शन से लिप्त रहेगा। ऐसे ही किसी का बुध अगर आगे पीछे रहेगा, मतलब अच्छा भी है और ख़राब है, तो भी वो झूठ बोलने वाला ज़रूर रहेगा। उसे आंखों में आंखें डाल के किसी से पैसे लेने की आदत होगी और वो व्यक्ति पैसे देने के टाइम में आंखों में आंखें डाल के मना कर देगा, मैं नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे। तो ये अंक शास्त्र जो है पूरे ग्रह से प्रेरित होकर कार्य करता है और आपका जो नाम है, नाम का हर अल्फ़ाबेट एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसी के कारण आज की तारीख में सिग्नेचर थेरेपी चलती है, प्रोनोलॉजी चलती है। कुछ अल्फ़ाबेट्स हर किसी के नाम में आगे पीछे जोड़ के नंबर्स के कॉम्बिनेशन के अनुसार आपको नई दिशा दिखाते हैं।
इसलिए अंकशास्त्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है और इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। किसी व्यक्ति का लकी नंबर कैसे तय किया जाता है सर, कि आपका नंबर ये है ऐसे? उसके मूलांक और भाग्यांक से उसकी चीज़ों को निकाला जाता है। उसकी जो ग्रिड बनती है एक अंग, उसको बोलते हैं हम न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। उसमें कौन सा नंबर कम है, कौन सा नंबर ज़्यादा है, कौन सा नंबर नहीं है, इसकी थेरेपी दी जाती है। और उसके बाद में उसको निकाल के एक अच्छे नंबर जो उसके कॉम्बिनेशन के साथ में मैच करे। जैसे 5 नंबर बुध का होता है, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक बुध जो है राजा और रानी का बेटा है, राजकुमार कहलाता है। तो माँ भी राजकुमार को पाने के लिए तरसेगी और रानी जो है वो भी मतलब राजा जो है वो भी तरसेगा और रानी जो है वो भी तरसेगी। तो उसके लिए पुत्र का होना जरूरी है। तो 5 नंबर जब तक के रहेगा वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, बच्चों के प्रति लालायित रहेगा। जब भी बच्चों को देखेगा उसका दिल जो है खुलापन पे आ जाएगा, प्रेम में आ जाएगा और अपने साथ में जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पाने में वो व्यक्ति सक्षम रहता है, क्योंकि वाणी के दोष भी खत्म हो जाते हैं। और ये अंक बदलने से सचमुच में सर जीवन में परिवर्तन होती है? बिल्कुल सर, मैं खुद अपने आप को उदाहरण मान के चलता हूँ। मैंने भी अपने नाम को कम से कम 10 से 12 बार बदला होगा। शर्मा में डबल एच लगाया, डबल आर लगाया, डबल एम लगाया। नितिन में मैंने डबल एन लगाया, डबल टी लगाए। नितिन कुमार के आर करके शर्मा करके लिख के देखा मैंने, पर मैं आज जो नाम लिखता हूँ वो एस नितिन नाम लिखता हूँ और इस नाम के बाद में मुझे नाम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो बहुत ही सफलतम रूप से आज मुझे स्थापित कर रहा है। तो नाम आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसके नंबर के कॉम्बिनेशन लोगों के कनेक्टेड करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूर आप किसी अंकशास्त्री से मिलके अपने हस्ताक्षर और अपने नाम को रिकरेक्ट करके अपने जीवन को सुलझा सकते हैं। मतलब जिसके जीवन में अगर ज़्यादा परेशानी हो रहा है, वो सामान्य परेशानी वाले व्यक्ति भी बिना परेशानी से आगे बढ़ने के लिए नाम को सुलझा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और सवाल रहेगा सर, बिजनेस, करियर और शादी ब्याह में न्यूमरोलॉजी की कितने मददगार साबित होती है? सभी में नंबर्स काम करते हैं, पर शादी एक ऐसा मैटर है जिसमें हम मतलब आंशिक रूप से उसको देख पाते हैं। बताया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन हमको उसके लिए कुंडली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शंस जो होता है वो ज्योतिष के आधार पर ही होता है। क्योंकि ग्रह गोचर वर्तमान की स्थिति को देखते हुए शादी तय होती है। शादी 2 व्यक्ति का मिलन नहीं है, वो 2 परिवार, 2 कुनबे का मिलन होता है, इसलिए वो बहुत बड़ा निर्णय है। तो उसमें न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको ज्योतिष का भी साथ लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर बिजनेस और व्यवसाय से रिलेटेड जाते हैं, वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के अगर अच्छे नाम, सकारात्मक नाम लेके चलेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि हर नंबर का अपना एक अलग ही ग्रह और ऊर्जा होता है, सही है सर? बिल्कुल। 1 नंबर सूर्य से रूल्ड है और 2 नंबर चंद्रमा से है, जिसे मैंने राजा और रानी कहा। 3 नंबर जो गुरु को प्रेरित करता है। 4 नंबर जो है हमारा राहु को प्रेरित करता है। 5 नंबर राजकुमार का नंबर है, जो कि बुद्ध का है, जो कि हमेशा युवा कहलाता है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वो नपुंसक कहलाता है, चूँकि माता लक्ष्मी की भी कृपा है और वो दैत्यराज शुक्राचार्य की भी कृपा से ऊर्जान्वित रहता है। 7 नंबर केतु का नंबर है। 8 नंबर शनि का नंबर है और 9 नंबर मंगल का नंबर है। तो हर नंबर में ग्रह तो छुपे हुए हैं। वाह, सब मुखाग्र याद है सर, मायने रखता है नहीं? अच्छा, एक और सवाल है सर, अब तक आप जितने भी क्लाइंट देखे हैं, ऐसा अनुभव बताइए जो एकदम सफल हो, जो आपको यादगार भी हो। मेरे पास तो अभी भी ऑफिस में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनका नाम को बदला है हमने और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और मेरा एक सबसे सफलतम क्लाइंट मैं खुद हूँ अपने आप को, क्योंकि जब तक कि मैं खुद अपने आप को नहीं बना पाऊंगा, मैं दूसरे की दुनिया क्या बनाऊंगा। और क्लाइंट की बात करेंगे तो बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिसका रिव्यूज़ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करने आना चाहिए। मैं अगर डॉक्टर की चिकित्सा में जा रहा हूँ, डॉक्टर स्वयं की सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर स्वयं को दवाई देके ठीक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसे नॉलेज होना चाहिए ना। तभी मैं आज इस जगह पे आप लोगों की सेवा देने के लिए बैठा हूँ। और निश्चित तौर पे नंबर आपके नाम के साथ में कंबाइन होते हैं, आपके जीवन में सफलता का रास्ता खुलता है, मान के चलिए। अच्छा, कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहेंगे तो उनसे को आप क्या कहना चाहेंगे सर, वो कहाँ से शुरू करें? न्यूमरोलॉजी 3 तरीके से होती है। एक बेसिक लेवल होती है, एक एडवांस लेवल होती है, एक मास्टर लेवल होती है। तो बेसिक लेवल में 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बताया जाता है, वो कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वो बताया जाता है।
एडवांस लेवल में उसकी कुछ युक्तियों को बताया जाता है, और जो मास्टर लेवल होता है उसमें ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को मिला के उसका और गहन अध्ययन और आगे की जो चीज़ें होती हैं उसको बताया जाता है। रेमेडियल पार्ट बताया जाता है जो कि मेजर इफेक्ट करता है आपके लाइफ में। न्यूमरोलॉजी आप मुझसे भी सीख सकते हैं, मेरे जैसे और भी कई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप आसानी से न्यूमरोलॉजी सीखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देते हैं? मैं दोनों में सिखाता हूँ। अब तक कितने को सिखाएंगे? मैं 600 प्लस लोगों को सिखा चुका हूँ, क्योंकि मैं सिखाने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं रेमेडी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि सीखने के बाद व्यक्ति क्या है, खुद से अपनी चीज़ों को करना जरूर चालू करता है, लेकिन वो खुद से अपनी चीज़ों को हील न करके दूसरे के पीछे भागता है, और जब दूसरे के पीछे भागता है तो वो क्या है, अपने आप को सुधार नहीं कर सकता। वहाँ पे उसको खुद को ये मालूम होना चाहिए कि मैं गुरु बना कि नहीं बना, गुरु का मापक क्या है। मैं किसी को अगर आज इस स्टेज पे या कहीं पे भी खड़े होकर बता रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो मेरे पास उतना ज्ञान का होना जरूरी। आज की तारीख में जो भी यूट्यूबर हैं या जितने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं उसमें कई ऐसे हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट से पैसे कमाने के लिए अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। है ना सर? तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप पर्याप्त ज्ञान रख के बैठिए और उसके बाद आप लोगों का भला कीजिए, वो भी पैसे देंगे और सिखाने से भी पैसे आते हैं। पैसे ही कमाना उद्देश्य है तो सही तरीके से कमाइए। तो मैं सामान्यतः रेमेडियल पार्ट में ज़्यादा जाता हूँ, सिखाने के पार्ट में कम जाता हूँ। चलो, बहुत सुंदर विचार सर। एक और सवाल रहेगा सर आपसे, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में मुख्य क्या अंतर है दोनों में? ज्योतिष आज आप क्या पहनेंगे क्या खाएंगे तक के बताने में सक्षम रहता है अगर अच्छा ज्योतिषाचार्य है तो। न्यूमरोलॉजी में ये चीज़ें नहीं आती। न्यूमरोलॉजी का एक लास्ट पार्ट जो है इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें ज्योतिष के ग्रह गोचर को जरूर देखा जाना चाहिए और वो देखना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष के बिना अंकशास्त्र अधूरा सा है। 30 से 50% के बीच में ही आप न्यूमरोलॉजी के द्वारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाकी 100% के लिए, एक्यूरेसी के लिए कि कल इवेंट घटेगा, उसके लिए आपको ज्योतिष में जाना पड़ेगा। और भविष्य बताना एकदम मतलब सटीक भविष्य बता सकते हैं सर आज के समय में? बताया जा सकता है, संभव है। जानकारी वैसी होनी चाहिए, क्यों नहीं बताया जा सकता। कर्मफल और ज्योतिष आपस में जुड़े हैं? कर्मफल और ज्योतिष एक हद तक के आपस में जुड़े हैं, क्योंकि जब आप कर्मों का फल भोगते हैं तभी तो जाके ज्योतिषाचार्य के पास में देखते हैं कि मेरे कर्म फल का जो आज फल मिल रहा है वो सही है कि गलत है, और उसी के अनुसार उसको ज्योतिषी सिद्धांत से रेमेडियल पार्ट में लाके गुरु आपको मार्ग प्रशस्त करता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो कर्मफल कहीं ना कहीं ज्योतिषी सिद्धांत से तो जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपके बारे में पढ़ा तो ये भी पता चला सर आप जो है माइंड प्रोग्रामिंग भी देते हैं, तो ये होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है? ये मेरा सबसे प्रिय विषय है और मैं न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा इस चीज़ को करने पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि आज का हर युवा भटका हुआ है। हर युवा किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है और वो प्रेरणा उसकी स्व प्रेरणा नहीं, वो किसी न किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। वो किसी चीज़ को देखता है। मोबाइल एक टूल है, लेकिन हम मोबाइल के पीछे अपना समय दे रहे हैं, खेल कूद बंद कर दिए, शरीर में रोग आ गया। एक ऐसा फ्रेंड जो उसका फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ उसको यूज़र के रूप में लेकर चल रहा है। जैसे लिखो फेंको पेन हुआ करते थे, वैसे ही आज की दोस्ती हो गई है। तो वैसे दोस्तों के साथ में वो भटक चुका है। उस भटकाव को आप कैसे बंद करोगे? वो बच्चा जब भटका हुआ है, उसे जब आप समझाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपके पीछे भागेगा कि तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। तो इसके लिए आपको माइंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, रीवायर्ड योर ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उसमें रिकन्सिलेशन करके उसको फ्रेश कर सकते हैं कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही, ये चीज़ आपके लिए गलत है, और वो माइंड प्रोग्रामिंग से संभव है। नकारात्मक चीज़ हट सकती है सर? 1000% हट सकती है। मैं, आप अगर चाहेंगे, आप अपने इसमें चैनल्स में दिखाना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ अपने क्लिप्स दूंगा, वीडियोस शेयर कर दूंगा, जिसे आप ज़रूर दिखाएं, ताकि लोगों के अंदर में जो एंग्जाइटी फोबिया, फियर फोबिया है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, शक की सुई रहती है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, वो आपका फोबिया है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। वो सारी चीज़ें माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोई ऊपर से नीचे नहीं देख सकता, कोई पानी से डरता है, कोई रात के अंधेरे से डरता है, कोई लिखना पढ़ना नहीं चाहता। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा। तनाव मुक्त हो सकते हैं। इसका सबसे एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा उसको एक ऐसा जोड़ा बनाया जा सकता है जो सबसे फेमस हो सकता है प्रेम के मामले में। कितनी भी कटुता क्यों ना हो, लेकिन उसमें स्वीकार भाव होना चाहिए, क्योंकि भरी हुई चीज़ को नहीं भरा जा सकता। खाली चीज़ रहेगी तो हम भर के उसके रिश्तों को एक बेहतरीन रिश्ते के रूप में साबित कर सकते हैं। इवन इसमें
आज की तारीख में जो मेल फीमेल के ईगोज़ हैं वो ईगो हर्ट होते हैं, उसके कारण जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जाता है आदमी का, वो भी हटाया जा सकता है। कोई चीज़ का इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग, अनइमेजिनेटिव पार्ट को इमेजिन करके दिखाना और बार बार ये कहना कि वो घटना घटी हुई है, मैंने देखा है, ये भी एक लड़ाई का कारण है, वो भी सुधारा जा सकता है। मेल की जो प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उस टाइप की समस्याओं के निराकरण के लिए भी माइंड प्रोग्रामिंग हिप्नोथेरेपी काफ़ी कारगर है और वो सक्सेसफुल रहता है। ये सर बिजनेस में और पढ़ाई के लिए इसको सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है? 100% अपनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को जब आप मोटिवेट करोगे, उसका माइंड प्रोग्राम करोगे कि आप इसी के द्वारा ही क्वांटम का सिद्धांत आया है। विवेकानंद जी पुस्तक को पकड़ते थे तो उनके अंदर में उसकी जो लिखी हुई लिखावट रहती थी वो तक उनके मस्तिष्क में आता था। वो पुस्तक को पढ़ा नहीं करते थे, उसे क्वांटम रीडिंग कहते हैं। आज की कई जगह कई बच्चे जो छोटे छोटे उम्र में आंखों में पट्टी लगा के नोट के नंबर को देखते हैं, वो भी एक विद्या है। वो इसी तरीके की क्रियाओं के द्वारा जागृत की जाती है। बंद करके साइकिल चला लेते हैं, नोट देख लेते हैं, एक कॉपी किताब रखेगा उसके ऊपर ऐसे हाथ रखाएंगे तो रंग बताते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में बताते हैं। वो सब चीज़ें माइंड प्रोग्रामिंग एक छोटा सा नाम है, उसके तहत बहुत सी क्रियाएँ आती हैं जिसके द्वारा किया जा सकता है, सीखा जा सकता है और बताया जा सकता है। कुछ हिप्नोसिस से सवाल करेंगे सर। हिप्नोसिस असल में है क्या, जादू है या विज्ञान है? हिप्नोसिस एक टेक्निक है। वो टेक्निक ऐसी है कि एक निश्चित समय में आदमी जब आपके साथ बात करता है उस समय एक विद इन अ सेकेंड, विद इन अ टाइम रिपल्सन में छोटा सा जो अंश का रहता है उसमें वो अपने आप को भटकाता है, कंफ्यूज होता है। वहीं पे आपको हिप्नोसिस के स्टेज एक्सेप्ट कराने पड़ते हैं और आप उसमें जीत जाते हैं और वो हिप्नोटाइज हो जाता है। वो टोटल टेक्निक है। क्या हर इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? हर इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, किंतु उसका स्वीकार भाव का होना जरूरी है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जैसे आ जाते हैं कि मुझे को आप हिप्नोटाइज करके बताओ, हाँ। वो पहले से ही अकड़ में है, वो पहले से मजबूत नहीं है, अच्छा। वो डरा हुआ है, वो पहले से डरा हुआ है, वो मजबूत नहीं कहलाएगा। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप करोगे तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा। हिप्नोटाइज होने के बाद में व्यक्ति तो अनकॉन्शियस हो जाता है ना, उसे तो डर रहता है कि मेरी सारी चीज़ें तो सामने वाला जान जाएगा, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि आप मुझे हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते। और उसने पहले से प्रोग्राम कर लिया, हम उसको प्रोग्राम करेंगे, उसके पहले उसने प्रोग्राम कर लिया कि आप मुझे नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकना ही उसके डर का कारण है। और इसी के कारण वो अपने जीवन को बदल नहीं पा रहा है। और वो होता भी नहीं ना, और वो होगा भी नहीं क्योंकि वो ब्लॉक्ड पर्सन है। किया जा सकता है। मेरे पास एक दूसरी विद्या है, मैग्नेटिज्म की विद्या है, जिसको कुछ समय लगेगा लेकिन वो 101% हिप्नोटाइज होगा। हिप्नोसिस से कौन सी समस्या का समाधान हो सकता है सर? सर हिप्नोसिस से जीवन की ऑलमोस्ट 90% समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, सही तरीके से करेंगे तो। और क्या है पूरी तरह सुरक्षित है? पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, फिल्मों में जो दिखाया जाने वाला हिप्नोटाइज जो होता है वो कितना सच रहता है? फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो वर्तमान की स्थिति से ही निकल के आगे गया है, उसमें कोई गलत बातें नहीं बताई जाती, लेकिन उसमें जो रूप दिखाया जाता है हिप्नोटिज का, वो ये है कि वो गलत रूप में रूपांतरित करके दिखाया जाता है। हिप्नोटाइज जब आप करते हैं तो आप किसी को एकदम से उतना ज़्यादा माइंड प्रोग्राम नहीं कर सकते जितना उसमें दिखाते हैं, और वैसा किया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस कुछ चीज़ों से बाधित रहता है, आपका उसमें ज़रूरत से ज़्यादा बता देते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। चलो, टेरो कार्ड संबंधित सवाल रहेगा सर। टेरो कार्ड भविष्य बताते हैं, सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं? दोनों बताता है, पर 15 दिन तक का, 15 दिन से आगे की चीज़। टेरो कार्ड एक बहुत पुरातन पद्धति के पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर पे मल्टी कलर्स हैं, उस कलर का, हर कलर का अपना एक ऑरा है, हर कलर की अपनी एक कहानी है। वो जो पिक्चर आएगा उस पिक्चर की अपनी एक कहानी है, और वे पिक्चर जो है उस पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। उस नंबर के मुताबिक हम आपको नंबर, कॉम्बिनेशन, पिक्चर, तीनों का जो अर्थ निकलेगा वो देख के सामने वाले के भविष्य का निर्धारण करते हैं। जो कार्ड चुनने की प्रक्रिया होती है सर वो कैसे होती है? किस्मत से होती है, ऊर्जा से? दोनों काम करता है। ऊर्जा के द्वारा कार्ड को ऊर्जान्वित किया जाता है कि मैं इस कार्ड में अपने इष्ट को, अपने कुल देवी देवताओं को, और भी कुछ बोला जाता है उसमें, उसको बोल के उसको ऊर्जान्वित करेंगे। ऊर्जान्वित करके निवेदन करते हैं कि मैं जिसके लिए इस कार्ड को निकाल रहा हूँ वो कार्ड सही निकले,
मैं न्यूट्रल हूँ, आप भी न्यूट्रल हो, और जो सही है उसकी स्थिति को प्लेस करें आप, तो फिर वो उसको ऊर्जा और वो जो दूसरा शब्द है दोनों कार्य करते हैं। टैरो और ज्योतिष में क्या फर्क है? दोनों नदी के दो किनारे हैं। अच्छा, टैरो अलग है बहुत दोनों। छोटा सा पार्ट है, 5 से 10% पार्ट है, लेकिन ज्योतिष सागर है। चलो, बात करके अच्छा लगा सर। ये मेरे चैनल का एक खास कार्यक्रम रहता है, सवाल मैं सबसे किया हूँ, नॉर्मल व्यक्ति से लेके बड़े बड़े नेता मंत्री से, आज आपसे भी करने का मौका मिल रहा है सर। तो नितिन शर्मा जी के अनुसार जीवन है क्या सर? आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? क्या कहना चाहेंगे, जीवन है क्या? जीवन खुशियों से भरा हुआ समुद्र है। आप उसमें क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप हार रहे हैं, आपके कारण हार रहे हैं, आप चाहें तो जीत सकते हैं, जीतने के पीछे जाइए। कारण का निवारण जरूरी है, और निवारण हर हाल में संभव है, आपके अंदर ही छुपा है। तो उसको उस तरीके से जिए जिसमें आपको मज़ा आ जाए। वाह, बहुत सुंदर सर। ये और ख़ास कार्यक्रम रहता है सर, रैपिड फायर, एक एक आंसर में देना रहेगा। पहला है सर, आपका लकी नंबर कौन सा है? मेरा लकी नंबर 8 है। कौन सा रंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पर्पल। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान को याद करता हूँ। किताबें या मूवी, किससे ज़्यादा सीखते हैं आप? किताबें। ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी, आपके दिल के ज़्यादा करीब कौन सा है? अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी। हिप्नोसिस या टैरो, किसे करना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? हिप्नोथेरेपी। हिप्नोसिस। सफलता आपके लिए एक शब्द में सफलता है क्या? खुद से खुद को जीत पाना सफलता है। वाह भाई। सबसे बड़ा डर क्या है आपके लिए? कोई भी डर नहीं है मुझे, मैं जिंदगी में किसी चीज़ से डरता नहीं। वाह भाई। किस ग्रह की ऊर्जा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगती है? शनि। शनि देव। वाह भाई। चाय या कॉफ़ी क्या पसंद करते हैं? कॉफ़ी। आपके मोबाइल में सबसे ज़्यादा कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है? ऐप जो रहता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे? न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, खुद का ऐप है जी। आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा है सर? ऐसे है कोई दिन? जिस दिन मेरी शादी हुई, एक सुंदर सुलक्षणा पत्नी को पाया मैं। वाह भाई। चलो, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट ना होते तो क्या होते आप? मैं फिर भी एक सुधारक के रूप में लोगों के बीच में आता और सुधार करता लोगों के जीवन में। समाज का सुधारक नहीं, सुधार कई तरीके के होते हैं। मैं एक सुधारक लेके, मतलब मैं आज भी जो कर रहा हूँ मल्टी मॉडलिटी का ऑनर होने के बाद में, मैं मोस्टली टाइम ये प्रयास करता हूँ कि कोई हारा हुआ रोता हुआ व्यक्ति आए और मैं उसे हंसा के भेजूँ। यही मेरा मोटिव है लाइफ का। तो मैं सुधारक के रूप में रहता। टैरो कार्ड में कौन सा कार्ड आपको अच्छा लगता है? उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या आप, जैसे आप पहले भी बताया सर, आप अपने आप में खुद पर भविष्यवाणी कर किए हैं कभी? नहीं, मैंने कभी खुद पे नहीं किया, क्योंकि मैं भगवती के सानिध्य में रहता हूँ। माई मेरी रक्षा करती, तो मेरे को भविष्य देखने की जरूरत है नहीं। वाह भाई। रिलैक्स करने का आपका अपना तरीका क्या है? बहुत सामान्य सा तरीका है, कोई उसमें कंडीशन नहीं डालता, मैं फेयर रहता हूँ। आप अपने गुरु और प्रेरणा स्रोत किनको मानते हैं? मेरे गुरु तो मैं करीबन 33 लोगों से सीखा हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा और करीबी का जो मुझे अवसर दिया वो मेरी भगवती ने दी है। वो मेरी पहली और परम गुरु हैं, जिसके सानिध्य में मैंने अपने जीवन को बदलता पाया। और नेपाल के भी गुरु हैं मेरे, जाने माने हिप्नोटिस्ट हैं वो, राजकुमार प्याकुरेल जी। मैंने इंडोनेशिया से भी सीखा है, न्यूमरोलॉजी में भी मैंने बहुत बड़े बड़े गुरुओं से सीखा है, लेकिन मेरी प्रेरणा स्रोत जो बनी है वो मेरी माई है। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए पहली किताब कौन सी होनी चाहिए आपके अनुसार? अंक और रंगों का संबंध। शादी या बिजनेस, किस पर लोग ज़्यादा सवाल करते हैं आपसे? शादी। कोई नंबर जिसे आप अशुभ मानते हैं? नहीं, सब नंबर शुभ है। वाह भाई। आपका सबसे पसंदीदा त्यौहार? मैं तो रोज़ दीपावली मनाता हूँ, रोज़ दशहरा मनाता हूँ। तो मैं त्यौहार के समय थोड़ा सा परेशान होता हूँ, क्योंकि लोग घरों में छुप जाते हैं, मेरी कनेक्टिविटी लैक हो जाती है। तो रोज़ मेरे लिए दीपावली, रोज़ मेरा दशहरा है। बहुत सुंदर सर। कौन सा देश घूमने की ख्वाहिश रखते हैं आप? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अभी तक नहीं गए हैं? अभी तक नहीं गया, जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भारत ही है। कल्चरल चीज़ें हमारा यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे भी छुपा हुआ है। और बाली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक मंदिर है जिसमें गौतम बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं हैं, और उसके अंदर में श्रीयंत्र स्थापित है। तो मुझे वो चीज़ देखनी है। आपकी ज़िंदगी का मोटिव क्या है सर? लोगों को हंसाना, रोते हुए आए उनको हंसा के भेजना, और हंसते हंसते अपना अंतिम समय को देखना। वाह।
3 शब्दों में खुद को कैसे बताएंगे आप अपने आप? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वाह, बहुत सुंदर से। क्या आप मानते हैं किस्मत बदली जा सकती है? 1000%। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे। अंतिम सवाल रहेगा, आज आपको पूरे छत्तीसगढ़ वासी, रायपुर वासी, देश दुनिया के देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश कहूँगा आप सभी के लिए, कभी भी हारिए मत। कोई भी कार्य, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जिसका हल नहीं है। आप जीत सकते हैं। सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, वह आपको जिताने में सक्षम रहेगा। वह आपके आजू बाजू हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई बिछड़ा हुआ समय आपको याद दिला दे। रीमेमोराइज योरसेल्फ। आप जीत सकते हैं, हार नहीं सकते। हारने के पहले, मरने के पहले, कूदने के पहले, गलत कार्य करने के पहले अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप ही आपको जिता सकते हैं। यही मेरा आप सभी के लिए अंतिम शब्द रहेगा यहाँ पे के लिए। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे, और इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, खूब सारा प्यार जी। पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे एस नितिन जी, उनसे बात की, उनके जीवन के बारे में जाने, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारे ढेर सारे बातें आज जो है जानने को मिला, सीखने को मिला। जो भी सर से मिलना चाहते हैं, और नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।